इतिहास में कई राजा महाराजा हुए हैं। कुछ ने तलवार के जोर पर हुकूमत की, कुछ ने डर से। हाँ बिल्कुल। पर आज हम एक ऐसे शासक की कहानी में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं जिन्होंने दिलों पर राज किया। महाराजा रंजीत सिंह। शेरे पंजाब। हाँ, शेरे पंजाब। ये जानकारी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की गाथा के कुछ हिस्सों पर आधारित है और आज हम समझेंगे उनके जीवन, उनके शासन और उनकी जो विरासत है उसके खास पहलुओं को। और ये समझना जरूरी भी है, महाराजा रंजीत सिंह मतलब उनकी शख्सियत ही ऐसी थी, काफी अलग। कहाँ से शुरू करें, उनके जन्म से? हाँ, शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जन्म हुआ 1780 में गुजरांवाला में, जो अब पाकिस्तान में है। और बचपन आसान नहीं था। चेचक हुआ और एक आंख की रोशनी चली गई। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस जमाने में, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ इससे। और चुनौतियां तो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ रही थीं। सिर्फ 10 साल के थे जब पिता का साया सर से उठ गया। हाँ, महासिंह जी का देहांत हो गया। लेकिन जो बात मुझे हैरान करती है वो ये कि सिर्फ 12 साल की उम्र में पहली जंग जीत ली। अविश्वसनीय लगता है ना? बिल्कुल। 12 साल का बच्चा और युद्ध का नेतृत्व, ये कैसे हुआ होगा? ये शायद उनकी, आप कह सकती हैं, अंदर की हिम्मत थी और शायद किस्मत भी। ये दिखाता है कि लीडरशिप तो उनमें पैदाइशी थी। हाँ, कह सकते हैं। और ये तो बस एक शुरुआत थी। फिर आया 1799 का साल। लाहौर विजय। हाँ, लाहौर पर कब्जा। और तब वो महज 19 साल के थे। इसी जीत ने पंजाब के मुस्तकबिल की, मतलब भविष्य की दिशा तय कर दी थी। और यहीं से वो मुश्किल काम शुरू हुआ होगा, बिखरी हुई सिख मिसलों को, रियासतों को एक करना। बिल्कुल। लाहौर जीतने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग इलाकों को एकजुट करना शुरू किया और फिर 1801 में खालसा राज की स्थापना। जी, खालसा राज की औपचारिक घोषणा। ये सिर्फ एक सियासी ऐलान नहीं था, ये पंजाब को एक मजबूत पहचान देने की कोशिश थी। साम्राज्य भी तो काफी फैलाया उन्होंने, अटक से काबुल, कश्मीर से मुल्तान तक। हाँ, साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था, लेकिन सिर्फ जमीन जीतना ही उनकी महानता नहीं थी। असली बात तो थी उनके राज करने के तरीके में। हाँ, उनके शासन की जो खासियतें बताई जाती हैं, न्याय, सबके लिए बराबर का बर्ताव और धर्मनिरपेक्षता। सही। ये उस जमाने के हिसाब से कितना अनोखा था। बहुत ज्यादा। मतलब आज के दौर में भी ये बड़ी बात है। उनका शासन सच में सेक्युलर था, सिर्फ कहने के लिए नहीं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे एक तरफ उन्होंने हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर पर सोना चढ़वाने का काम करवाया, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर को और दूसरे कई मंदिरों को भी उन्होंने काफी दान दिया। अच्छा। और मस्जिदों की मरम्मत और देखभाल का भी ध्यान रखा। ये दिखाता है कि वो सभी धर्मों का आदर करते थे, दिल से। और यही सोच उनकी सेना में भी दिखती थी। हमने पढ़ा है कि फौज में हर धर्म के लोग थे। हाँ, और ये उनकी दूरदर्शिता थी। सेना में सिख तो थे ही, साथ में हिंदू, मुसलमान, सैनिक भी बड़ी संख्या में थे। यूरोपीय अफसर भी थे शायद? बिल्कुल। जनरल वेंचुरा, एलार्ड जैसे इटालियन और फ्रांसीसी अफसर ऊंचे पदों पर थे। और अहम बात ये थी कि भर्ती और तरक्की काबिलियत पर होती थी, धर्म या जात पर नहीं। कमाल है। उन्होंने यूरोप की जो सैनिक तकनीक थी उसको सीखा जरूर, पर उसे आंख बंद करके अपनाया नहीं। उसे भारतीय माहौल के हिसाब से ढाला, सेना को आधुनिक बनाया। ये बेहतरीन रणनीतिक सोच है और यही सोच शायद अंग्रेजों के साथ उनके रिश्तों में भी नजर आती है। निश्चित रूप से। वो उन कुछ भारतीय शासकों में से थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते दबदबे के बावजूद उनके साथ बराबरी की संधि की। हाँ, अमृतसर की संधि। जी, लेकिन अपनी आज़ादी, अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। ये उनकी डिप्लोमेसी का, आत्मविश्वास का बड़ा सबूत है। तो इन सब नीतियों का, शासन का आम लोगों पर क्या असर पड़ा? क्या जनता खुशहाल थी? जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि उनके राज में स्थिरता थी, खुशहाली थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके शासनकाल में कभी भूखमरी नहीं फैली, नहीं राज्य पर कोई बड़ा कर्ज चढ़ा। यानी लोगों का ध्यान रखा जाता था। हाँ, उनकी नीतियां जन केंद्रित थीं, इसका असर दिखता था। फिर 27 जून 1839 को उनका देहांत हो गया। लेकिन एक महान शासक की असली पहचान तो शायद उनके जाने के बाद ही होती है, उनकी विरासत से। सही कहा आपने। उनकी मृत्यु के बाद वो जो एकता उन्होंने बनाई थी वो थोड़ी कमजोर जरूर पड़ी, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी थी वो बहुत मजबूत थी। इसीलिए शायद एक ब्रिटिश इतिहासकार ने भी लिखा है, हाँ, कनिंघम ने शायद लिखा है कि अगर भारत में कोई सही मायनों में राजा हुआ तो वो रंजीत सिंह थे। ये बहुत बड़ी बात है। जी,
ये उनके कद को बताता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, महाराजा रंजीत सिंह सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी नेता थे, एक सेक्युलर शासक थे और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले एडमिनिस्ट्रेटर थे। वाकई उनका जीवन प्रेरणा देता है। और यहाँ एक अहम सवाल भी उठता है जो शायद आज के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्या? अपनी आजादी बनाए रखी और साथ ही अपनी व्यवस्था को आधुनिक भी बनाया। क्या उनके संतुलन से, इस तरीके से आज के समय में कुछ सीखा जा सकता है? खासकर जब हम राष्ट्र बनाने की, विविधता को संभालने की और परंपरा और आधुनिकता में